जय जिनेंद्र दर्शकों, जैनिज़्म फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था कि आपको अरिहंत भगवंत के विषय में कुछ आपको बातें समझाई जाए। तो मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कुछ भी आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बात की थी 20 अरिहंत भगवंत की, तो उनके नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरिहंत भगवंत के विषय जो था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं उसे। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है सिद्ध भगवंत, सिद्ध परमात्मा के ऊपर है। तो जो सिद्ध परमात्मा जो है वो नवकार मंत्र के दूसरे पद में आते हैं। तो नमो सिद्धाणम जो बोलते हैं, तो नमो सिद्धाणम मतलब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। तो सिद्ध भगवंत को नमन करना है। सिद्ध भगवंत के विषय में हम लोग नमो सिद्धाणम हजारों बार बोलते हैं। तो बात यह है कि अधिकतर लोग जैन धर्म के पालन करने वाले वो भी नहीं जानते कि सिद्ध भगवंत के विषय में सामान्य जानकारी भी नहीं है। तो उस विषय में हम बात करते हैं। तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सिद्ध भगवंत का पॉइंट नंबर 1 है कि उनके गुण के बारे में। तो सिद्ध भगवंत के कितने गुण हैं? सिद्ध भगवंत के 8 गुण हैं, अष्टगुण। दे हैव 8 क्वालिटीज़। तो 8 गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में क्या है कि उन्होंने 8 कर्म को क्षय किया है। सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को क्षय किया। हमारा जैन तत्व के हिसाब से कितने कर्म है? तो 8 कर्म है। 8 कर्म कौन कौन से हैं वो भी अभी बात करते हैं। 8 कर्म है पहला है ज्ञानावर्णीय, दूसरा है दर्शनावर्णीय, तीसरा है मोहनीय, चौथा है आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है। तो ये 8 कर्म जो जीव बंधन कर रहे हैं, तो 8 कर्म का जो जिन्होंने क्षय किया है, समाप्त किया है हमेशा हमेशा के लिए, तो जो 8 कर्म को क्षय करने से जो क्वालिटीज़ प्राप्त हुई है तो वो सिद्ध भगवान ने प्राप्त की है। तो वे सिद्ध परमात्मा है जिन्होंने 8 कर्म क्षय किया है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ सामान्य बात है जो सिद्ध भगवंत के विषय में करते हैं। सिद्ध भगवंत देखिए, अरिहंत पहला है नमो अरिहंताणंग, अरिहंत भगवंत को नमस्कार हो। दूसरा है सिद्ध भगवंत, नमो सिद्धाणंग, सिद्ध भगवंत को नमस्कार हो। फिर आता है गुरु, तो देव, फिर गुरु आता है। बाकी जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 गुरु है। बट हम लोग क्या करते हैं, पहला जो अरिहंत भगवंत को करते हैं नमस्कार, फिर करते हैं सिद्ध भगवंत को नमस्कार। बट देखा जाए तो अरिहंत भगवंत ने 4 गुण समाप्त किए हैं, 4 बाकी है, और आंशिक रूप से 4 कर्म बाकी है। 8 कर्म में से 4 कर्म क्षय किए हैं और 4 कर्म बाकी है। लेकिन सिद्ध भगवान ने तो 8 कर्म क्षय किया है। तो बड़ा कौन हुआ? बड़े हुए सिद्ध भगवंत। बट उन्हें हमने दूसरे पद में रखा है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सिद्ध भगवंत जो है वो सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं, वो संसार में वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन अरिहंत भगवंत जो है, जो 20 तीर्थंकर भगवंत अभी विराजमान है, सिमंदर स्वामी आदि, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा है, तो सिमंदर स्वामी आदि जो तीर्थंकर भगवंत जो महाविदेश क्षेत्र में अभी भी विचरण कर रहे हैं, तो
उनका विशेष उपकार है जगत के जीवों में, लोक के जीवों में, क्योंकि वे तारणहार है। तो जो जीवों को संसार से भव से तारने वाले हैं, उनको उनको पहले पद में रखा गया है। और जो सिद्ध जो वापस संसार में आने वाले नहीं हैं, उन्हें दूसरा पद में रखा गया है। देखिए, जो अभी उपकार जो कर रहे हैं वर्तमान, जो सिद्ध भगवंत की का रूप बताते हैं, तो उनको पहले नमन किया जाता है। ये एक विशेष बात है। ये मतलब ये स्पेसिफिक ये बात मैंने ये जैन दर्शन में मिलती है कि बड़ा कौन हुआ। ऐसा नहीं कि जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा है वही बड़ा हुआ। तो जो माने जो हेल्पफुल है रियल में, उनको बड़ा रखा जाता है। ये बात देखिए। अब नमो सिद्धाणं, देखिए नमो सिद्धाणं ये पद है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है बताइए। इसमें क्या है कि देखिए, सिद्ध भगवंत सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके, वो आने वाले नहीं है संसार, तो हमारे ऊपर क्या उपकार है, अभी क्या उपकार है। देखिए, संसार में वो आने वाले नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवंत जो है, उनका नाम स्मरण करने से, सिर्फ नाम स्मरण करने से जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, उनके नाम स्मरण करने से अनंत कर्मों का क्षय होता है। सिर्फ मतलब थोड़ी सी भी भावना आ जाए तो भी, मतलब आप, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कितनी ताकत है ये नमो सिद्धाणं ये पद में। सिर्फ मैंने नमो सिद्धाणं खाली उच्चारण करने से हमारे अनंत कर्मों का क्षय कर रहा है, थोड़े से भाव भी आने से। अच्छा, उत्कृष्ट भाव ये बताया गया है, जगन्य भाव कम से कम। अब उत्कृष्ट भाव आने से, हाईएस्ट उत्कृष्ट भाव आने से क्या हुआ, उत्कृष्ट भाव मतलब मैक्सिमम हमारी भाव आए तो हम तीर्थंकर नाम गोत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र कर सिद्ध भगवंत के का स्मरण करने से, देखिए ये बात बहुत ही बड़ी बात है। तो हमारे लिए हमें यही उत्कृष्ट भाव से ही सिद्ध भगवंत की स्तुति करनी चाहिए। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ। मैं वीडियो, जो भी मेरा वीडियो है, मैं 10 मिनट के अंदर ही समाप्त करना चाहता हूँ, बट ये विषय इतना बड़ा है कि मैं शायद कर नहीं पाऊँ इसमें, तो मेरा इसमें क्षमा करिएगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि क्या है कि देखिए, ये मेरा अनकट वीडियो रहेगा, तो क्योंकि मेरा पास इसको एडिटिंग करने का समय नहीं है, तो अभी मैं फटाफट बता देता हूँ कि सिद्ध भगवंत के विषय में थोड़ा बहुत हमने जान लिया। दे आर फॉर्मलेस, उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। अच्छा, वो कहाँ विराजमान है वो भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, ये मेरे सामने है, पिक्टोरियल व्यू है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है संक्षेप में ये क्या है, 14 राजलोक का आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। ये 14 राजलोक आपके सामने में है। नीचे में देखेंगे कि नरक है, ये वाला पूरा नरक पार्ट है। और सेंटर में जो है, जो सेंटर में है, ये तिरछा लोक हो गया, ये हो गया अधोलोक। यहाँ 7 नरक आ जाते हैं, ये तिरछा लोक हो गया। और ये है ऊर्ध्वलोक, तो यहाँ देवलोक है सब। ये जो है आपको जो डॉट्स दिखते हैं वो सब देवलोक है। तो देवलोक के ऊपर में देखिए, ये दिस पार्ट, ये जो है टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है। तो इनका भी बताया गया है कि किस क्षेत्र में है। देखिए, इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन अपने पास अभी भी अवेलेबल है कि कहाँ पर है। देखिए, मैं आपको क्लोज व्यू दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर है। ये दिस पार्ट, ये इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, तो 45 लाख योजन, 45 लैक्स योजन। योजन क्या है वो भी अपने बात करेंगे आगे में। तो इसकी डायमीटर जो है 45 लैक्स योजन। तो इसके ऊपर में एक गांव बोला जाता है, छेला गांव जो है, लास्ट गांव होता है, तो उसका 6th पार्ट में गांव एक डिस्टेंस है,
वो एक गांव मतलब 4 माइल्स होते हैं, जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं। बट जब हम लोग टेरेस्ट्रियल व्यू करते हैं, जब माने यूनिवर्सल जब हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, तो उसका बात अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक गांव जो है उसका 6th पार्ट, ओनली 6th पार्ट में है। मतलब एक गांव 4 माइल होता है, तो उसका 6th पार्ट में उतना में ही सिद्ध भगवान विराजमान है। कितने हैं? तो अनंत है। कितने? अनंत सिद्ध भगवंत है। अनादिकाल से सिद्ध भगवंत हुए हैं, अनंत सिद्ध भगवंत उतने में है। तो अब मैं इसको रखता हूँ अभी, तो आपको समझ में थोड़ा सा भी आ गया होगा अभी कि सिद्ध भगवंत उस क्षेत्र में विराजमान है। और कहाँ है? जो सर्वार्थित विमान जो है, ऊपर में जो देवलोक है, जो सर्वार्थित 5 अनुत्तर विमान कहे गए हैं, आगे में हम लोग समझेंगे। तो 5 अनुत्तर विमान है, उसमें एक विमान है सर्वार्थ सिद्ध। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो ध्वजा है, जो फ्लैग है जहाँ, उसका सिर्फ 12 जोजन ऊंचे है। सिर्फ वहाँ से सिर्फ 12 जोजन ऊंचे, मीन्स इतने पास में सिद्ध भगवंत है। जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देव विराजित है, उसका सिर्फ 12 जोजन ऊंचे में ही सिद्ध क्षेत्र है। कितने पास हो गए सिद्ध भगवंत, देव मतलब देव के कितने नियरेस्ट हो गए हैं। बट देव वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। उन्हें पहुँचने के लिए फिर नीचे आना पड़ेगा। 7 राजलोक का ट्रैवलिंग करना होगा नीचे, वहाँ धर्म ध्यान साधना करनी होगी, संयम अंगीकार करना होगा, फिर जाएंगे ऊपर। फिर उन्हें जब 8 कर्म क्षय करेंगे, फिर प्राप्त करेंगे। देखिए कितना पास है। जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में अभी कौन विराजित है? वहाँ पे हम लोग सुनते हैं सर्वार्थ सिद्ध विमान में ये जो हमारे इसमें कहा गया है, किसमें, शालिभद्र, ये सब है। ये सब 5 अनुत्तर विमान में इतने ऊंचे स्तर में पहुंच गए हैं। बट सिद्ध गति को पहुंचने के लिए उन्हें 33 सागर का टाइम ट्रेवल उतना करना होगा, तब जाके उन्हें सिद्ध गति को प्राप्त होगी। उसके बाद जब साधना करेंगे तब जाके होगी। तो ये बात है। तो सिद्ध भगवंत का ये विषय आपको कैसा लगा? आप थोड़ा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए। तो ये सिद्ध भगवंत की बात है। तो क्या क्या पहले फटाफट हम बता देते हैं कि जो 8 कर्म क्षय किए हैं। पहला है ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय जो हम लोग का ज्ञान में अवरोध करते हैं, वो कर्म क्षय किया है। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया है? तो अनंत ज्ञान। फिर दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म को क्षय किया तो क्या प्राप्त किया? तो अनंत दर्शन। मीन्स उन्हें अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है, ये उनका गुण है। ये सिद्ध भगवंत और सामान्य केवली भगवंत, तीर्थंकर भगवंत, सब में ये कॉमन गुण है। और तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्षय करने से क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ? तो अब अनंत अव्याबाध सुख, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो सिद्ध भगवंत अनंत काल से एक ही मैंने पोजीशन में है। बट वो उन्हें अनंत अनंत काल से वहाँ विराजित है। बट उन्हें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आए। उन्होंने सुख ही सुख प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास शरीर है, हमें आदि व्याधि उपाधि है, उन्हें अनंत काल से या कुछ भी समस्या उनके पास नहीं है। तो ये सिद्ध भगवंत की एक बात है कि अनंत काल, तो अनंत अव्याबाद सुख, ये भी अनंत सुख है। तो चौथा है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म को क्षय किया है। तो इस प्रकार 8 कर्म है। तो 8 कर्म के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, उन्होंने आयुष्य कर्म क्षय किया है, तो अनंत काल तक रहेंगे। नाम गोत्र, नाम उनका नाम नहीं है, तो नाम कर्म क्षय किया है। नाम कर्म क्या करता है कि वो माने एक जैसे चित्रकार जैसा है। वो नाम कर्म चित्रकार के समान है। वो फॉर्म दिखाता है किसी को कि भाई ये
इसका ये फॉर्म है। उनका कोई, तो सिद्ध भगवंत ने नाम कर्म क्षय किया तो उनका कोई फॉर्म नहीं है, दे आर फॉर्मलेस। तो उसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है कि वे जीव को ऊंचा नीचा बताता है कि ये श्रेष्ठ है, ये नीच कुल का है। तो ये गोत्र कर्म का भी क्षय किया है उन्होंने। न वे भारी है ना वे हल्के हैं, इस तरह की बात है। तो और लास्ट में जो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या है कि वो लाभ, अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं। तो वो 5 प्रकार के अंतराय कर्म को क्षय किया। अंतराय कर्म कि वो कुछ भी हमारे प्राप्त करना चाहते हैं बट वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो अंतराय कर्म का ये काम कर देते हैं। तो बट ये अंतराय कर्म जो क्षय किया है उन्होंने, तो अंतराय कर्म क्षय करने से उन्होंने अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। अनंत वीर्य है उनके, अनंत शक्तिमान हो जाते हैं, अनंत शक्तिमान बात है। तो अब तो ऐसे सिद्ध परमात्मा को अगणित वंदन हो, हमारा हमारा और आपका अगणित वंदन हो। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात सुख, इस ऐसे अनेक गुणों के प्राप्त किए हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो ऐसी बात है। तो सिद्ध भगवान का जो 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 सुख वो अभी भोग रहे हैं, तो ऐसी बात भी कही गई कई जगह में कि स्वयं अरिहंत भगवान भी इसका वर्णन नहीं कर सकते कि उनका सुख कैसा है। कोई तो तो हम लोग जैसे क्या बात कर सकते कि उनकी बात कैसे कर सकते हैं। तो स्वयं अरिहंत परमात्मा भी उनके से वो बोलते कि वो ऐसा बात है कि वो वहाँ जाके ही पता चलेगा, ऐसा बात है। तो अरिहंत भगवान ही हमारे वैसे श्रेष्ठ है, बट वैसे सिद्ध भगवान श्रेष्ठ है, बट अरिहंत भगवान जो हमें उनका फॉर्म बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, तो वैसे इसलिए अरिहंत भगवान को पहला स्थान दिया गया है। तो ऐसा बात है, ये बहुत समझने वाली बात है। तो और दूसरा तो और भी बहुत कुछ बात है सिद्ध भगवान के विषय में, और भी कुछ बातें का चर्चा है, तो वो हम लोग कभी समय में करेंगे। अभी मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। 10 मिनट की बात की, अभी 20 मिनट के आसपास होने जा रहे हैं। तो ये मैं यही तो लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, सिद्ध भगवंत कौन कौन हो गए। जैसे 24 तीर्थंकर है, वो सिद्ध भगवंत प्राप्त, सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके। ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर भगवंत, भरत आदि है। तो आदि जो परंपरा रही है उससे पहले अनादिकाल से सिद्ध भगवंत हो चुके हैं। तो ये सब कॉमन बातें है सिद्ध भगवंत के विषय में। तो हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी अपने ये जल्दी से जल्दी ये संसार सागर को प्राप्त, ये समाप्त करना है हमने, और ये सिद्ध गति को प्राप्त करना है। हमारी यही मनोकामना रहती है। और हम लोग ये भी बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे से दूर हो जाते हैं तो हम भी यही मनोकामना करते हैं कि हमारे नियर एंड डियर जो भी संसार से हमारे से विदाई हो जाती है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सिद्ध गति को प्राप्त होवे। तो ऐसा ही हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारी साधना का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी ये सिद्ध गति को अपने प्राप्त करना है। विशेष बाद में बात करेंगे। जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।